अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दसर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम जनरल कमर जवेद बाजवा, जो कि 29 नवंबर को रिटायर हो चुके और अब वो साबिक आर्मी चीफ कहलाएंगे, उन्होंने 29 नवंबर को कमांड स्टिक जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले की और अब वो अपने साबका जो हैं आर्मी ऑफिसर्स उन्हीं की तरह एक साबिक आर्मी ऑफिसर या एक साबिक आर्मी चीफ बन चुके। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपने 6 साल टन्योर में क्या खोया और उन्होंने इस 6 साल टन्योर में क्या पाया। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को 29 नवंबर 2016 को वज़ीर आज़म, जो उस टाइम वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपॉइंट किया आर्मी चीफ के ओहदे पे और जनरल राहील शरीफ ने उन्हें कमांड स्टिक सौंपी। नाज़रीन, उस टाइम नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे 2016 में, उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को सीनियरिटी लिस्ट से, इसमें ये 6ठे नंबर पे थे बाजवा साहब, और नवाज शरीफ साहब इनको 6ठे नंबर से उठा के उन्होंने इनको आर्मी चीफ तैनात किया। उस वक्त के आईबी के चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के आफ्ताब सुल्तान और नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी दोस्त सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने, जो उस टाइम नवाज शरीफ साहब को एक रिपोर्ट पेश की थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि ये बाजवा साहब जो हैं ये एक बहुत जमहूरियत पसंद, और 2014 में जो इमरान खान साहब के धरने हो रहे थे इस्लामाबाद में, ये जनरल कमर जवेद बाजवा साहब उन धरनों के भी ख़िलाफ़ थे और ये अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का खुल के इजहार ख्याल करते कि फ़ौज को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए और ये जो है सिविल गवर्नमेंट को अपना काम खुल कर करने देना चाहिए। तो लिहाजा बहुत सी अच्छी बातें जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब को डिलीवर की गई और मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, उस टाइम 2016 में जनरल राहील शरीफ, जो कि उस टाइम आर्मी चीफ थे, वो भी उस टाइम अपनी मकबूलियत के अरूज पर विराजमान थे और उस टाइम एक कंपेन चल रही थी जनरल राहील शरीफ के लिए कि खुदारा जाने की बातें जाने दो और ना जाओ। लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब रिटायर हुए और उन्होंने 29 नवंबर 2016 को अपनी कमांड स्टिक जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले कर दी। नाज़रीन, अब 29 नवंबर 2016 से जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने बाकायदा तौर पर आर्मी की कमान संभाल ली। उसके बाद नाज़रीन वक्त गुजरता रहा और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बाजवा साहब की, लेकिन फिर यूं हुआ कि दरमियान में डॉन लीक्स का मामला आया, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बाजवा साहब के ताल्लुकात में सर्द मोहरी जो है वो महसूस की गई। और फिर जैसे ही पनामा पेपर्स लीक हुए और पनामा का केस आया, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उस टाइम भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए आसानी पैदा करें और इस केस से मेरी जान छुड़वाएं। लेकिन कमर जवेद बाजवा साहब ये फैसला कर चुके थे कि अब मज़ीद नवाज शरीफ साहब के साथ काम नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को अदलिया ने नाअहल करार दे दिया और उनकी जगह शाहिद हक्कान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन बाजवा साहब ने अपना काम जारी रखा और वो आर्मी चीफ के ओहदे पे फाइज रहे, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अपॉइंट किया, नाअहल हुए और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने उनकी जगह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाया। एक वज़ीर आज़म तब्दील हो चुका और दूसरा वज़ीर आज़म आ चुका और बाजवा साहब अपने ओहदे पर फाइज हैं। इसके बाद नाजरीन 2018 आया
और 2018 में जनरल इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। अब मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने यह कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब सेलेक्टर हैं और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को उन्होंने सेलेक्टर कहा और इमरान खान साहब को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का खिताब मिला मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी की तरफ से। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि आईएसआई के चीफ थे, उन पे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने। मतलब कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पे इल्ज़ामात लगाए गए कि इन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया और इलेक्शन में इन्होंने धांधली करवाई। लिहाजा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए और कमर जवेद बाजवा साहब आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज रहे। पहले नवाज शरीफ, शाखत खान अब्बासी और फिर इमरान खान साहब। तीसरा वज़ीर आज़म हलफ उठा चुका और हमारा आर्मी चीफ वही जनरल कमर जवेद बाजवा साहब अपने ओहदे पर विराजमान रहे। उसके बाद नाजरीन, इमरान खान और जनरल बाजवा साहब के दरमियान एक बहुत ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को भी मिली। इमरान खान साहब ने ओहदे का हलफ उठाया और 27 अगस्त 2018 को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को GHQ में मदऊ किया और तारीख में पहली बार आर्मी चीफ की कुर्सी पर इमरान खान साहब को बिठा के उनका दीगर कोर कमांडर्स के साथ तारुफ करवाया जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने। और इमरान खान साहब भी बाकायदा तौर पर हमें ये बताते रहे कि हुकूमत और मिलिट्री एक पेज पर है और इनका ये सफ़र जारी व सारी रहा। और फिर इमरान खान साहब ने इनको 3 साल की एक्सटेंशन भी दी। अब नाजरीन, 3 साल एक्सटेंशन पाने के बाद बाजवा साहब ने अपने असली रंगो रूप दिखाने शुरू किए और इमरान खान साहब के मुताबिक बाजवा साहब सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते थे और उन्होंने उस्मान बुज़दार की जगह अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने का भी मुतालबा किया इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को तब्दील करने के लिए भी इमरान खान साहब पे दबाव डाला। और जनरल बाजवा साहब का ड्राइंग रूम सियासत की अमाजगाह बना रहा और खारजा पॉलिसी पे भी उन्होंने अपना मुकम्मल कंट्रोल जो है वो बनाए रखा। नाज़रीन, जनरल कमर जवेद बाजवा का दौर सहाफ़ियों के लिए बदतरीन दौर साबित हुआ और सहाफ़ियों पे बाकायदा कातलाना हमले, सहाफ़ियों को अगवा किया जाता रहा, सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की जाती रही। लिहाजा आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि बाजवा साहब ने एक गैर अल्लानिया मार्शल लॉ नाफज किए रखा और वो पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बने रहे और गाहे बगाहे वो इमरान खान साहब को डिक्टेशन देने की कोशिश भी करते रहे। और जब जनरल फैज़ हमीद को ISI चीफ के ओहदे से हटाने का मामला आया तब ये इख्तलाफात अपने पीक पर पहुंच गए, लेकिन इसमें भी बाजवा साहब कामयाब रहे और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को हटा के जनरल नदीम को जो है वो ISI का चीफ बना दिया। और नाजरीन, जनरल कमर जवेद बाजवा ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने मुफाद के लिए और अपने जो है वो मकासद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। और इस दौरान बाजवा साहब के ख़ानदान ने जो दौलत समेटी, जो मैं आपको अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस में जो उन्होंने एक स्टोरी दी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीलॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने बाजवा साहब की और उसके ख़ानदान की करप्शन की मुकम्मल स्टोरी आपके सामने बयान की है। नाजरीन, बाजवा साहब जो है वो सियासत पे भी अपना मुकम्मल कंट्रोल चाहते थे, खारजा पॉलिसी भी अपने मुताबिक चलाना चाहते थे। लिहाजा इसी मसलों पे जो है वो इमरान खान साहब से बाजवा साहब के इख्तलाफात इतने हद तक बढ़ गए
कि बिल आखिर बाजवा साहब ने पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन का काम कर डाला और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और इमरान खान साहब को हटा के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुल्क व कौम पे मुसल्लत कर दिया गया। अब नाजरीन, ये जो 7 माह का दौर है, जनरल बाजवा साहब का पिछला 5 साला दौर और ये आखिरी इनका 1 साला दौर, इसमें ज़मीन आसमां का आपको फ़र्क महसूस होगा। ख़ास तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत वजूद में आई और बाजवा साहब के आखिरी 7-8 माह, ये 7-8 माह पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन अदवार में लिखे जाएंगे। इन्हीं 6-7 माह में बाजवा साहब ने सहाफ़ियों पे मुकदमात, ज़ुबानबंदी, इजहार आज़ादी राय पे कदगन और बहुत बड़े पाकिस्तान के नामी गिरामी सहाफ़ियों पे मुकदमात, इमरान रियाज खां पे 24 FIR दर्ज हुई, साबर शाकर साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, मोईद पीरज़ादा साहब भी मुल्क छोड़ गए और बदकिस्मती से हमारे टॉप के जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, उनको भी मुल्क छोड़ना पड़ा। पहले वो दुबई गए, फिर उनको दुबई से भी जो है वो भगाया गया और वो दूसरे बरे आज़म में जाके उन पे कातिलाना हमला हुआ कीनिया में और वो शहीद हो गए। और इस दौरान जो एक महंगाई की लहर उठी और पाकिस्तानी अवाम पे जो है वो ज़िंदगी उनकी अजीरन कर दी गई, ये भी एक तारीख के स्याह तरीन दौर में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का कारनामा लिखा जाएगा। लेकिन दुनिया में एक फ़िरौन भी था, शद्दाद भी था, नमरूद भी था। वो भी यही समझते थे कि हम एक खुदा हैं और तौबा नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने खुदाई का दावा किया और वो ये समझते थे कि हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो एक हुक्म का दर्जा रखता है। लेकिन ना फ़िरौन रहा, ना नमरूद रहा और ना जनरल कमर जवेद बाजवा रहा। बिल आखिर 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर हुए और उन्होंने कमांड स्टिक जनरल आसम मुनीर के हवाले की और गुमनामी के उन्होंने आखिरी जो तकरीर की उसमें उन्होंने खुद फरमाया कि मैं अब गुमनामी के रस्तों में निकल पड़ूंगा, यानी कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम आपका नाम लेती रहेगी और हम आपको नहीं भूलेंगे और हम आपके कारनामे आपको इंशाल्लाह याद करवाते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये जो आपने पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तानी अवाम की जो दुर्गत बनाई और जो आपने सहाफ़ियों पे और आज़म स्वाति साहब जो कि 70 साल बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो जुल्म सितम किया, ये हम सब आपको इंशाल्लाह याद दिलाते रहेंगे और कौम नहीं भूलेगी। अब वो ज़माना नहीं जब इंसान या कौमें भूल जाया करती थी। बाजवा साहब, हम आपको याद दिलाते रहेंगे और इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके रहेंगे। और अब आपकी वो पावर नहीं रही कि आपके लिए वो ISPR तर्जमान आ गए और आपके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, आपके पीछे 200 गार्ड्स। अब वो दौर गुजर चुका। अब आप एक आम पाकिस्तानी के तौर पे जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे अगर आप रहना चाहें। नहीं तो ज़्यादातर तो आप ये जो जर्नैल लोग हैं ये रिटायरमेंट के बाद बाहर जाने की तरजीह देते हैं। लिहाजा आप जहाँ भी चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, आपके साथ वही होगा जो मियां नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी लंदन में करते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको भागने भी नहीं देंगे और हम आपको याद करवाते रहेंगे आपके स्याह कारनामे। अब तक इतने नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मैं अगला वीलॉग यजमान की सियासत पे करूँगा, उस पर भी बहुत हलचल पैदा हो चुकी है और बहुत तेज़ी आ चुकी है। लिहाजा हम इंशाल्लाह अगला वीलॉग यजमान की सियासत पे करेंगे। अब तक के लिए इतने नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।